गैदरिंग होती है, लेकिन आज सांकेतिक रूप से अपना समर्थन देने वो यहाँ पहुंचे हैं। चर्चा करेंगे। चौधरी साहब, सैकड़ों की संख्या में, माफ कीजिएगा, चौधरी साहब हजारों की संख्या में हमने देखा है जब आपके माध्यम से सभाएं होती है, लाखों लोग वहाँ पहुँचते हैं। आपने बताया था, कल बात हुई थी, सांकेतिक रूप से आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर आ रहे हैं। 5 अप्रैल के लिए कॉल की गई है, 12 मई के लिए कॉल की गई है। कल तो ये बताएं कि इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, क्लियर कट बिल्कुल सफेद अन्याय है। भारत एक कहूँगा कि प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी धर्मों को यहाँ बराबर का अधिकार मिलता है। फिर जब हम देखते हैं कि क्रिश्चियन रिलीजन के लिए पारदी वहाँ पर धर्म का काम करते हैं, सिख धर्म के अंदर वहाँ पर ग्रंथी काम करते हैं, हिंदू धर्म में वहाँ साधु संत काम करते हैं, तो हमारा जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म के लिए जो हमारा भिक्खु संघ है वो पूरी तरीके से सक्षम है। और ये प्रबंधन उन लोगों से, हिंदू धर्म के लोगों ने जो अपने हाथ में लिया है, जो व्यवस्थाएं की है, हम उस कानून को रद्द करने की मांग करते हैं। और हम जो हमारा बोध गया, जो ये ऐतिहासिक हमारी धरोहर है, इसकी मुक्ति के लिए आज हम इस आंदोलन में शरीक हुए। चौधरी साहब, लगातार हिंदू संतों की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, चाटा मार के इन लोगों को भगाओ, ये कौन है, बौद्ध कौन है, इस तरह के। देखिए, अगर ऐसे कोई हिंदू संत इस टाइप का बयान देता है तो उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। अगर कोई ऐसी हरकत करता है जो संविधान विरोधी है तो फिर संविधान में जो प्रावधान है उनके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी व्यवस्था है। हम ये कहेंगे कि वो अपने जो आदमी जिस धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था का प्रश्न है, वो आदमी अपने धर्म की बात करे, बहुत अच्छी बात है, पर दूसरे धर्म की निंदा ना करे, इस बात का भी ध्यान रखे। चौधरी साहब, बड़े गर्व से आप जय भीम चलाते हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं जय भीम क्रिमिनलों का नारा है। जय भीम क्रिमिनलों का नारा कहने वाले जो बीजेपी के नेता है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जय भीम के अनुयायी इस देश में करोड़ों की संख्या में है, और जिस दिन वो अपने राइट ऑफ वोट के माध्यम से इस बात का जवाब देंगे, जिस दिन वो राइट ऑफ वोट के माध्यम से जवाब देंगे, तो उस दिन जो टिप्पणी जिन लोगों ने भी की है, चाहे उसको अपने आप जवाब मिल जाएगा। नजर आ रहा है कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति जला दी। मैं कहता हूं कि अगर कोई संत ऐसी बात कहता है तो उसे पढ़ना चाहिए, उसको इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। और अगर वो इतिहास का अध्ययन ऐसा लगता है कि वो ऐसी बातें करने से बचेगा। बाबा साहब दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति आज भी हैं, कल भी थे, और बाबा साहब के बराबर का योग्य व्यक्ति आज तक वो तो मायावती पर भी कह रहे हैं कि मायावती को भी संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने भी मनुस्मृति जलाने का काम। मायावती जी भी हाईली क्वालिफाइड हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से क्वालिफाइड आदमी तो दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और अगर ये हिंदू धर्म के लोग ऐसी बातें अगर कर रहे हैं तो उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अभी तक अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग, सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया है, अभी वो हिंदू धर्म का हिस्सा है। अगर ऐसी बातें होंगी तो इस बात पर विचार किया सकता है कि ये जो बाबा साहब के अनुयायी जो हिंदू धर्म में पड़े हुए हैं, इतनी पीड़ा बढ़ा देंगे लोग ऐसी बात कह करके कि इनको मजबूरन ये हिंदू धर्म का परित्याग करना पड़ेगा। 46 दिन हो गए सरकारों का, कोई फिर भी यहाँ नहीं पहुंचा आपकी बात सुनने के लिए। देखिए, सावधानी हटी है, दुर्घटना घटी। जहां तक आप देखें कि सरकार तो जिन लोगों की है इस देश के अंदर, वो मैं भी पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। सरकार जो है, जिन लोगों जो मानसिकता से सरकारें चल रही है, उनमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दुनिया में हुआ। भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में हुआ, इवन आपके नेपाल में हुआ, चीन में हुआ, पूरी दुनिया में, थाईलैंड में हुआ, लेकिन भारत में जन्मे बौद्ध धर्म को इन लोक व्यवस्था ने आज तक पनपने नहीं दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये उनकी मानसिकता है, जिसके लिए हम उनसे कहेंगे उनको अपनी मानसिकता को सुधारना चाहिए। अगर बीटीएमसी एक्ट 1949 देखिए, उस एक्ट को निरस्त कराना ही हमारे समाज का मूल उद्देश्य है। 49 है, उस एक्ट को जब तक वापस नहीं किया जाएगा तब तक हमारे जो बौद्ध विहार है, जो हमारा गया का बौद्ध विहार है, बौद्ध गया का, इसकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए इस एक्ट का वापस होना बहुत जरूरी है। महासंघ की क्या भूमिका रहेगी आंदोलन में? महासंघ हर कार्यक्रम में, आपने देखा, हमेशा कवर कर रहे हैं पिछले 20-25 साल से, महासंघ समाज के हर कार्य में अग्रणी भूमिका में रहा है। जब देश का आरक्षण खत्म किया था SC/ST का, तो लाखों लोग दिल्ली की धरती पर बुला करके आंदोलन हुआ था। सब सरकार ने संविधान में संशोधन करने का मजबूर किया था। इस आंदोलन में महासंघ का एक साथी तन से मन से धन से इस आंदोलन